हमारे धर्म के लिए 4 शब्द हम लोग कहते हैं, 4 गा, गंगा, गीता, गाय, गायत्री और 5वां गोविंद। ये 5 को आप धारण कर लो, गंगा, गाय, गायत्री, गीता, गोविंद। अगर आप अपना उद्धार चाहते हो तो इन 5 को जीवन में लगाओ। भगवान गोचारण के लिए चल पड़ते हैं, भगवान अब गाय चराते हैं। रोज सवेरे जाते हैं गाय चराने के लिए, दिन भर गाय चराते हैं, शाम को गाय चरा के आते हैं। और इसी बीच में हमारी राधा जी वगैरह की भी लीला वहीं, जहां गाय चराने जाते हैं राधा जी अपनी सखियों के साथ उधरे पानी भरने आती हैं। एक प्रसंग तो ये हुआ। अगला प्रसंग ऐसा आता है कि एक दिन भगवान गोचारण के लिए गए, गायें चर रही थी और इतने में भगवान ने देखा कि एक जगह पर बांस का कोठ है। बांस का कोठ समझते हो, झुरमुट, जहां बांस अकेला नहीं होता बल्कि एक समूह में होता है। उसमें 10 होंगे, 50 बांस होगा। हम लोग कोठ बोला करते थे, बांस की कोठ बोलते थे। असम की तरफ बहुत होता है, मध्य प्रदेश में होता है। उसमें एक बांस बिल्कुल सीधा था। भगवान ने उस बांस को काटा, उसको जो है आग में भूना, उसको जो है गरम लोहा किया, उसको खुद उसमें छेद किया और छेद करके और फिर भगवान ने बांसुरी बनाई। और अब भगवान ब्रज में बांसुरी अपने अधरों पे रखते हैं और वेणु गीत गायन वादन करते हैं। तीनों लोक मोहित हो जाता है। माँ सरस्वती वीणा वादन भूलती हैं, ब्रह्मा वेद पढ़ना भूल जाते हैं, ऋषि ध्यान करना भूल जाते हैं। भगवान की जब बांसुरी बजती है तो अब भगवान हमारे हो गए बांसुरी। यहां से भगवान बांसुरी धारण करते। हमारी राधा जी हमेशा बांसुरी से जलती रहती। बांसुरी, तूने कौन से कर्म किए, ऐसी कौन सी बात की तूने? जब देखो तब भगवान के अधरों से लगी रहती। भगवान तेरे पांव दबाते रहते हैं, ऐसे से करना पड़ता है ना, पांव दबाते रहते। इतनी सेवा कन्हई से कराती, क्या कौन सा पुण्य कर्म किया? बांसुरी कहती है पहला काम तो मैंने ये किया कि अपने समूह से मैं अलग हुई। जहां पर मेरा समूह था, भीड़ थी, साफ साफ कह दूं, हाँ साफ साफ कहूं कि ना कहूं? आज तो हमारे मंच पे कई महात्मा बोल सकते हैं, है ना? क्यों? रामानंद जी महाराज, हमारे रामानंद तीर्थ जी विराजमान है। जहां परिवार में समूह है, परिवार में माँ पिता पुत्र भाई बंधु, ये समूह है परिवार। इससे मैं अलग हुई, समूह से अलग हुई। फिर हम इस साधना की अग्नि में तपने के लिए तैयार हुए। गुरुकुल में गए, साधना की अग्नि में तपे, अपने अंग को छिदवाने के लिए तैयार हुए और मैं अपने भीतर से खाली हो गई। खाली माने ना राग रहा, ना द्वेष रहा, ना अहंकार रहा, ना अभिमान रहा, ना क्रोध रहा, ना लोभ रहा, खाली हो गई। ऐसे जो संत हैं, ऐसे जो संत हैं, उन संत की वाणी ही भगवान की बांसुरी है। क्या समझते हो महाराज? बहुत हल्के मत समझना। संत भी परिवार से अलग हुए, उसके बाद साधना में सधना पड़ता है। ये सब सधे हुए महापुरुष लोग हैं। तपना पड़ता है और भीतर से उस आसक्ति को, मोह को खाली करना पड़ता है। आप खाली हो जाओ, आप बोलोगे, दुनिया मोहित होती है, संसार आपके पीछे चलता है। एक दिन जब गाय चराते थे, उसी समय एक कंस का भेजा बकुला बन के आया, नाम था बकासुर। बकुला के जैसा ध्यान तो कोई नहीं करता इस दुनिया में। काक चेष्टा, अरे सबको याद है क्या? काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा ऊंचा। आगे क्या था एक लाइन और? अच्छा मैं भूल गया। अल्पाहारी, अल्पाहारी और उसके बाद ये नहीं बोलेगा कोई। हाँ अल्पाहारी गृह त्यागी, ये 5 विद्यार्थी के लक्षण थे। बकुला कैसे ध्यान करता है,
ऐसे ध्यान से आप बकुला ध्यान करता है, लेकिन बकुला ध्यान करता है और नजर कहां रहती है उसकी? गंगा जी के किनारे देखो तो मजा आता है। बकुला ऐसे एक टांग पे यो एक टांग कर लेगा, बिल्कुल बिना हिले डुले खड़ा रहेगा, और जैसे मछली आई तुरंत उसको खाया, है ना। इसको कहते हैं दंभ। उत्कल नाम का दैत्य था। साधना में दंभ मत लाओ, दिखावा मत लाओ। भक्ति के मार्ग पर चलना है तो दिखाओ मत। भजन और भोजन छुपाने की बात होती है। भगवान ने बकासुर का वध किया। बकासुर माने दिखावापन नहीं चाहिए, दिखावापन नहीं चाहिए। हाँ। एक कंस ने फिर से भेज दिया महाराज, ये रोज रोज लीला होती है। हाँ। कंस ने फिर भेज दिया एक दिन। महाराज वो अजगर बन के आया था, यो ऐसे बैठा था, कितनी बड़ी गुफा है, सब उसके पेट में चले गए। वो तो भगवान फिर जा करके उसको मारे, नाम था अघासुर। आज वैसे ऐसे नाम सुन लो, और दुष्टों को मारने में देर नहीं करनी चाहिए, दुष्टों को धड़ाधड़ निपटाओ, है ना। हाँ, तो अघासुर को मार दिया। और सुखदेव जी ने कहा ये जब अघासुर मर गए ना, तो ग्वाल लोग 1 साल के बाद बताए क्या हो गया। बोले बीच में ब्रह्मा जी की थोड़ी अकल खराब हो गई थी, और ब्रह्मा जी ने बालकों को चुरा लिया, सखाओं को चुरा लिया था, बाद में उनकी बुद्धि ठीक हुई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। देखो भगवान जब गाय चराते थे तो एक बात याद रखना, भगवान केवल गाय ही नहीं चराते थे, उनके झुंड में न जाने कौन कौन से थे। अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले।